कनेक्शन नहीं आ रहा। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो एवरीबडी, होप आई एम लाइव एंड इंटरनेट डजंट लेट मी डाउन टुडे। आई एम सो सॉरी। मैंने आपको कहा था कि मैं कल बात करूंगा, बट जलंधर से दिल्ली पहुंचने में मुझे तकरीबन 6-7 घंटे लग गए। सो उसके बाद आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो इतना थक गया था। उसके बाद सुबह से फिर वेबसाइट के कामों में लग गया, तो वो तमाम चीज़ों में मैंने सोचा। अभी भी मैं कहीं और निकला हुआ था, मैं एक टीवी डिबेट में था, वहां से सीधा अपने एक फ्रेंड के यहाँ दावत थी, तो उनसे मैंने अभी माफ़ी मांग करके मैंने कहा कि कम से कम आधे घंटे मैं लोगों से बात कर लूँ। तो वक्त आ गया है कि मैं आपको ओवरऑल सिनारियो दे दूँ, और मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर ओपिनियन पोल वाले, मुझे नहीं लगता कि वो जाते भी होंगे यहाँ से फ़ोन करके कुछ लोगों को करके करते हैं। मेरी कोई ओपिनियन पोल की कंपनी तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है, बट मुझे ये जानना था कि है क्या मामला, है क्या पंजाब में। और यकीन मानिए, पंजाब जा करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा जो बबल था पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने का और अपने आप को ये करने का कि मैं बड़ा पंडित हूं, वो बर्स्ट हो गया मेरा। और मैं आपको बताता हूं कि क्या है। लुधियाना से जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये पता, मैं इस माइंडसेट के साथ गया था कि मालवा आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है, और लुधियाना में भी मुझे वही मिला कि लुधियाना की 9 सीटों में से तो मुझे लगा कि 7 बल्कि 8 सीट भी आम आदमी पार्टी ले सकती है, एक्सेप्ट लुधियाना वेस्ट को, जो कांग्रेस वहां का एमएलए है और वो वहां के सबसे अमीर लोगों का बेल्ट है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी या बेंस ब्रदर की भी मदद से शायद वो सीट न जीत पाए। अब आपको मैं बता दूं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, लेकिन सबसे पहले मालवा को मैं दोबारा से आपको उसकी बता दूं। रीजन वाइज हम चलते हैं। मालवा में 69 सीट्स में से मैंने आपको कहा था 45 सीट्स, लेकिन कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दूं यहां पे मैं, कि मालवा में शहरों में कांग्रेस की प्रेजेंस थी, लेकिन आम आदमी के हक में, आम आदमी पार्टी के हक में बहुत बड़ी सपोर्ट बेस थी वहां पे, बहुत बड़ी सपोर्ट बेस। यहां पे हम गांव को इग्नोर ना करें, क्योंकि पंजाब का जो गांव है वो यूपी और बिहार के गांव से थोड़ा सा अलग है। पंजाब के गांव में लोग खामोश थे, ज्यादा बोल नहीं रहे थे। वो इसलिए नहीं बोल रहे थे, और मैंने आपको इसका बताया भी था कि पंजाब के जो गांव के जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बेचारों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, जिनसे आप अग्री करेंगे और आप सिंपैथी भी उनके साथ करेंगे कि आज के दिन में जो इनकम्बेंट एमएलए है वहां का, या जो भी लोकल लीडर है, अगर उनको एक छोटा से छोटा भी सरकारी काम करवाना होता है, मिसाल के तौर पे अगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराना होगा, तो उनको लोकल लीडर से फोन करवाना पड़ता है। क्योंकि करप्शन इस हद तक है पुलिस फोर्सेज में और गवर्नमेंट फोर्सेज में कि उनको बगैर सोच के कोई काम होता नहीं है। तो वो इसलिए अभी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, गांव में खासकर जो पिंड वहां कहते हैं जिसको, वो इसलिए खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी न जीती तो उनके लिए वहां पे जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वहां कोई उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो खुल करके नहीं आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो मालवा की जो 69 सीट थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं लुधियाना से निकला था, खन्ना होते हुए, गोविंदगढ़ होते हुए और नाभा होते हुए, पटियाला होते हुए मैं भटिंडा पहुंचा था, और मेरी मलेरकोटला होते हुए मैं भटिंडा पहुंचा था। तो ये तमाम एरिया मैंने कवर किया था, और मैंने इसी में आपको बताया था कि पटियाला मुझे कैप्टन के लिए सेफ सीट नहीं लगा, बावजूद इसके कि कांग्रेस की अर्बन एरियाज में मैंने प्रेजेंस देखी और पॉपुलैरिटी देखी, लेकिन बावजूद इसके उसी मालवा रीजन का जो पटियाला, जो हिस्टोरिकली सेफ सीट माना जाता था, वो सेफ सीट अब नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कहा। और एक यूथ, जो एक कॉमन एलिमेंट मुझे मालवा का लगा कि यूथ जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं वीडियो डालूंगा, आज रात से वो तमाम वीडियो, मैं जो रैंडम वीडियो मैंने कलेक्ट किया है वो डालना शुरू करूंगा। आज जो यहाँ रामपुरा फुल में जो आज अटैक हुआ आम आदमी पार्टी के बंदे पर, रामपुरा फुल में मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और मैंने वो वीडियो भी लिया है जिसमें करीबन 250 ट्रैक्टर का एक रोड शो हुआ था आम आदमी पार्टी का। लेकिन जब वो हो रहा था तो वहीं पे कांग्रेस की भी एक ऑफिस थी और कांग्रेस भी अपनी एक छोटी मोटी रोड शो कर रही थी। तो मालवा ओवरऑल मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग है।
और मैं मालवा पे दोबारा से आऊंगा, लेकिन इस चीज को आपको बहुत समझने की जरूरत है। अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आई विल से समथिंग मोर। अगर आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड बी टू एक्साइटेड कि आप बिल्कुल ही स्वीप कर रहे हैं। और अगर आप अकाली दल और बीजेपी के हैं तो यू रियली हैव टू वरी अबाउट, बिकॉज मुझे जो लगा, मेरा जो असेसमेंट था, और डाई हार्ड अकाली फैन से भी जो मैंने बात की, मुझे लगा कि मालवा में अकाली और बीजेपी बिल्कुल डेसिमेट होने वाली है, जो मुझे लगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, तो गलती हो सकती है, लेकिन मुझे कोई और मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि जो अकाली दल और बीजेपी की जर्रा बराबर भी है। बल्कि बहुत सारे डाई हार्ड अकाली और बीजेपी के लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए अब तो चेंज होना चाहिए, ये वो भी मान रहे थे। वो कहते कि हमारा वोट तो जाएगा ही, चूंकि हम डाई हार्ड फैमिली, हमारी जनरेशन अकाली को सपोर्ट करती आ रही है, लेकिन इस मर्तबा चेंज होना चाहिए। अब वहां पे जो स्टेक होल्डर हैं वो दो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। यहां पे मैं बता दूं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी होती, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगर इनमें से कोई एक पार्टी होती तो क्या उनका बिल्कुल एब्सोल्यूट 3/4 मेजॉरिटी तय था? डिपेंड करता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के आने से एक फायदा तो ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने जो हाईलाइट किया है रूलिंग अकाली और बीजेपी के अलायंस को, उनकी कमियों को, आई डोंट थिंक कि कांग्रेस वाज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसकी वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेनिंग स्टाइल है वो बहुत ही अग्रेसिव है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और उसकी वजह से जो मजीठिया वाला हुआ या केजरीवाल का जो स्टेटमेंट था मजीठिया के खिलाफ, उन सब चीजों से एक नई ऊम्फ आई है वहां की कैंपेनिंग में। लेकिन आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग में कुछ कमी भी नजर आई, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम चलते हैं, जब हम यहां से निकलते हैं, आपने भटिंडा क्रॉस कर लिया, आपने रामपुरा फुल अपने क्रॉस कर लिया, आपने फिरोजपुर क्रॉस कर लिया। फिरोजपुर वो है, मैं जो लोगों को बता दूं जो पंजाब को नहीं समझते हैं, फिरोजपुर पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे फिरोजपुर है। फिरोजपुर से जब आप सीधे चले, चूंकि हमने उल्टा रूट लिया था, हम मुक्तसर होकर के नहीं आए थे, हम भटिंडा से फरीदकोट होते हुए, फिर हम फिरोजपुर होते हुए, फिर हम गए थे जलालाबाद, बिकॉज मुझे जलालाबाद जाना था। चूंकि जलालाबाद वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है, सुखबीर बादल की, और वहां से भगवंत मान भी लड़ रहे हैं, तो हम वहां पे गए। जलालाबाद जिस दिन मैं पहुंचा तो वहां पे सुखबीर बादल की रैली हो रही थी, और बड़े बड़े कई, मतलब मेरे ख्याल में 100 से भी ज्यादा बसें भर करके लोग लाए गए थे। लेकिन उन्हीं रैलीज के बाहर जो लोग खड़े हुए थे, जो लोकल सिख पॉपुलेशन थी, जब उनसे मैं मिला तो उन लोगों का यह कहना था कि भाई जीतेगा तो यहां से भगवंत मान, और वो वीडियो भी मैंने लिया है, वो भी मैं डालूंगा आज रात से, कल सुबह तक मैं डालने की कोशिश करूंगा वो। तो वहां पे मेरा जो असेसमेंट ये था कि भगवंत मान वहां से जीत रहा है। फिर हम वहां से निकले, फिर हम वापस आए फिरोजपुर से, फिर हम माझा की तरफ हम निकले, अमृतसर की तरफ निकले। जैसे ही आप दरिया क्रॉस करते हैं, आप पट्टी में आते हैं, जो पट्टी तरन तारण का एरिया है, और वो वहां से माझा शुरू हो जाता है। पट्टी में आई वाज सरप्राइज कि आम आदमी पार्टी की विजिबिलिटी तो थी, लेकिन इट वाज कांग्रेस विच हैड द अपर हैंड, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग, कि सिर्फ एक दरिया क्रॉस करना था, और वो जहां वो पट्टी वो एरिया है उसके पास ही में वो जो दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे ही आप वो ब्रिज आपने क्रॉस किया, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। हालांकि मैं बता दूं कि वहां पे जो लोकल यूथ थी उनमें आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत विजिबिलिटी थी, बट आई डिडंट फील कि वो विजिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां से आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। बल्कि जितने लोगों से मैंने बात की, और बच्चों से, बड़ों से, सबसे, वो कांग्रेस के हक में वहां पे ये करते हैं। बल्कि मुझे ये आई वाज कन्विंस कि यहां से कांग्रेस वाला जीत जाएगा। पट्टी से फिर हम आगे बढ़े, एक और कंस्टिट्यूएंसी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, फिर वहां पे भी वही कांग्रेस के हक में ये हुआ। और जैसे जैसे हम तरन तारण क्रॉस करके हम अमृतसर पहुंचे, आई वॉज एस्टोनिश्ड कि जस्ट हाउ popular Congress was, and in Punjab Congress equals to Amrinder. This was again a new revelation to me, because जब मैंने लुधियाना में देखा था कि कांग्रेस के किसी भी पोस्टर पे राहुल गांधी और इसका बहुत छोटे छोटे पोस्टर फोटो होते थे, बाकी एक कैंडिडेट का फोटो होता था और दूसरी तरफ जो होता था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का होता था। तो वहां पे पता नहीं ये सोची समझी, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सोची समझी साजिश थी, बिकॉज उनको लगा कि राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे, फिर कुछ ऊट पटांग बातें कह देंगे और उनकी जो कैंपेन है वो उससे अफेक्ट हो जाएगी। यहां पे मैं आपको एक बताऊं कि माझा जब मैं पहुंचा तो मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था उसके माझा एरिया में 10 किलोमीटर के बेल्ट में एटलीस्ट 10 फोन कॉल्स आए, और वो 10 फोन कॉल्स जो थे वो कैप्टन अमरिंदर के रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस थे। नाउ वहां पे ये स्ट्राइक किया, मेरे ड्राइवर को ये ऑब्जर्व हुआ, उसने कहा कि सर
हमारे यहाँ हम तो दिल्ली में सुनते थे कि अरविंद केजरीवाल वॉइस मैसेज देते हैं, एफएम पे देते हैं। यहाँ ना एफएम पे कोई आम आदमी पार्टी का कोई कैंपेन चल रहा है, ना फोन पे कोई मैसेज दे रहे हैं। तो ये एक जो है एक शॉर्ट कमिंग आम आदमी पार्टी की वहां पे पंजाब में बहुत नजर आई। अच्छा, अमृतसर में, मतलब अमृतसर के तो कई 9 या 10 या 11 सीटें हैं, तो रूरल एरियाज भी हैं, लेकिन जो टाउन में जो मैं घूमा जहां पे, वहां पे सारे के सारे, उसमें से कुछ सिटिंग अकाली दल के भी हैं, एक बीजेपी का भी है जो जोशी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। वहां पे जो बहुत सारे लोगों ने और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि यहां से कांग्रेस जीत रही है। उसके पीछे उन्होंने वजह बताई, आप सुनिएगा इस चीज को। इट एक्चुअली मेड सेंस। उनका यह कहना था कि लुक, ये जो एरिया है इट यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय सिद्धू। सिद्धू को टिकट नहीं मिला था, उस वक्त एक नाराजगी थी, जेटली हार गया वहां से। उसके बाद ये सीट कांग्रेस को गया, उस मोदी लहर के जमाने में भी। फिर वो कांग्रेस के अमरिंदर सिंह थे। अब वो कह रहे थे कि अगर सिद्धू, आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को ले लिया होता तो ये यहां की तमाम सीटें जो हैं एक तरफा फाइट होता, ये लोगों का कहना था वहां पे। लेकिन मुझे ये लगा कि सिद्धू का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे यहां मालवा में कहीं नजर नहीं आया। मालवा में मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, कहा नहीं जी उसका कोई फैक्टर वैक्टर नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो आम आदमी पार्टी है। यहां पे सिद्धू एक बहुत बड़ा फैक्टर आया। यहां पे मुझे छोटा क्या कहते हैं, सच्चा सिंह छोटेपुर का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आया। कई लोगों ने कहा कि अच्छा, लोगों ने ये कहा भाई ये 2 लाख की तो बात नहीं, यहां तो करोड़ों लोग खा जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हमें दिल्ली में बैठ करके बहुत बड़ा इशू नजर आता है, मुझे पंजाब में जाने के बाद लगा कि वो वहां के लोकल लोगों के लिए इशू नहीं था। जैसे भगवंत मान का जब मैंने पूछा लोगों से कि कैसे जीत रहा है, तो दारू पीता रहता है, दिल्ली में हम देखते हैं हमेशा दारू पीता रहता है। कहते हैं छड्डो जी, दारू की क्या बात है, यहाँ तो हर आदमी दारू पीता है। अभी आप शाम होगा, देखो आप मेरे साथ चलो, मैं भी दारू पीऊंगा। तो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ टैबू दारू पीना जो वहां पे है, बट द गाय एंजॉयज मैसिव सपोर्ट। तो उसी तरह से सिद्धू जो है वो अमृतसर के एरिया में सिद्धू फैक्टर बहुत बड़ा है। छोटे सिंह जो सच्चे सिंह छोटेपुर का है वो भी एक फैक्टर था। वो सरदार वर्सेस के नॉन सरदार लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हमारे सरदार को इंसल्ट कर दिया। तो वो, और मैं सिद्धू की बात बताऊंगा कि जस्ट हाउ पॉपुलर सिद्धू इज इवन इन दोआबा रीजन। वहां से हम निकले। अच्छा, मैं मजीठा नहीं गया था, मैं गुरदासपुर नहीं गया और मैं पठानकोट नहीं गया। मैं लेट मी जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये अलग बात है कि अगर पठानकोट में और गुरदासपुर में अगर आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी हो तो वो अलग बात है, बट मैं वहां नहीं गया। लेकिन तरन तारन और अमृतसर के जो आसपास के जो कंस्टिट्यूएंसी थे, जो 7-8 कंस्टिट्यूएंसीज थी, उसमें मुझे आम आदमी पार्टी, और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे भी यूथ में आम आदमी पार्टी की पकड़ थी। शहरों में भी, अमृतसर के शहरों में भी, अर्बन एरियाज में भी आम आदमी पार्टी की पकड़ थी। लेकिन नाराजगी यहां भी अकाली के खिलाफ बहुत थी। माजा में भी, अक्रॉस माजा अकाली के खिलाफ बहुत नाराजगी देखी मुझे। मजीठा नहीं गया। अब वो पता नहीं कि मजीठा से अगर मजीठिया जीत जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं वहां नहीं गया। वहां से कल वाला जो दिन था, मैं वापस आया, मुझे दोआबा क्रॉस करना था। तो वो दोआबा के एरिया क्रॉस करते हुए मैं जलंधर पहुंचा। जैसे ही मैं दोआबा में एंटर किया, आई वॉज सरप्राइज के नाराजगी तो थी वहां पे अकाली के खिलाफ, लेकिन अकाली हैड अ विजिबल प्रेजेंस इन दोआबा। हालांकि ये इसलिए मेरे लिए सरप्राइज था कि बिकॉज दोआबा इज द रीजन विच इज द रीजन ऑफ एनआरआई। आप चाहे वो जलंधर देख लें, हम दुनिया का कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां जलंधर के लोग एनआरआई नहीं होंगे। खासकर बर्मिंघम में हमारे इतने साथी थे, जितना मजाक हम बनाते थे कि अरे आप तो जलंधर से हो गए, कहते थे हम जलंधर से हैं। वहां पे आउटर जलंधर में और खासकर अर्बन जलंधर में मुझे अकाली के सपोर्ट में भी बहुत वॉइसेस नजर आई। लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की। एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, उसको देखिएगा। उन लोगों ने तो मुझे मॉप कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जरूर कोई वहां से कांग्रेसी या आम आदमी पार्टी का ये एजेंट है, तो इसका फोटो लो, सब कुछ करो। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरा आई कार्ड मांगा, मैंने आई कार्ड दिखाया। फिर बाद में वो बात करने को तैयार हो गए। जब मैंने बात की, मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा ये कौन होता है। एक शख्स ने कहा, वो ऑडियो पे, वीडियो पे भी कह रहा है और मैं वीडियो डालूंगा, कह रही कौन होता है अरविंद केजरीवाल मजीठिया कोई करने वाला। ये एक भैये, जो वर्ड यूज किया, ये एक भैये जो है ये एक सरदार को अरेस्ट करेगा और हम होने देंगे। इस हद तक नाराजगी थी वहां पे और बहुत लाउड सपोर्ट वहां पे था। फिर मैं कैंट की तरफ आया। मुझे पता चला कि वहां सिद्धू की एक रैली है, तो मैं वहां कैंट की तरफ आया। जब कैंट की तरफ आया, वहां पे आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी द सपोर्ट फॉर सिद्धू। सिद्धू लगभग 40 मिनट वहां बोले होंगे।
40 मिनट में से 35 से 37 मिनट उन्होंने सिर्फ केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज किया। जैसे उन्होंने कहा कि लोग इन्होंने मुझे कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं, मैं 2 टाइम एमपी हूं और मैं इलेक्शन में एमएलए भी नहीं लड़ सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं इनसे मीटिंग करता था, ये लीक कर देते थे हमारी खबरें, मैं प्रियंका जी से मिला, राहुल जी से मिला, ये कभी कोई किसी को पता नहीं चला। तो वो डिग्निटी नहीं थी इनके पास, इन्होंने मुझे इंसल्ट किया और तालियां बजती थी इस पे। अब रही बात ब्रॉडर इस चीज की, ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि अब ये तो तमाम चीजें मैंने बता दी। और बाय द वे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं खुदा नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि मैंने जो किया बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ एक चीज फर्क है, मैंने मेहनत की। मैंने 800 किलोमीटर मैंने सफर किया, 4 दिन तक दोपहर में 10-10 घंटे तक बगैर खाए पिए मैंने किया। मुझे अपने पैसे से क्यों किया? मुझे समझना था, मुझे जेन्युइन लोगों के नब्जों को मुझे टटोलना था। जो मैंने किया, किसी को कुछ प्रूफ करना नहीं था मुझे, मैंने किया। करने के बाद मुझे जो एक रियलाइजेशन हुआ कि दिल्ली में बैठ करके पंजाब की पॉलिटिक्स पे, पंजाब गए बगैर पंजाब पे तबसरा करना, एनालिसिस करना, इट्स अ फूलिश थिंग। आई रियलाइज दिस, आई वॉज बीइंग फूल। मैं वहां बैठ करके मुझे लगता था कि एक स्वीप हो रहा है, यहां पे जो एनआरआईज आ गए हैं तो हम आम आदमी पार्टी के तो ये हो रहा है, वो उतना इजी नहीं लगा मुझे। अब मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल एनालिसिस मेरी क्या है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी अगर सरकार वहां बनाती है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी को पूरा मालवा स्वीप करना होगा। आई रिपीट, आम आदमी पार्टी हैज टू स्वीप मालवा विच हैज 69 सीट्स। पूरा का पूरा स्वीप करना होगा टू बी एबल टू कंफर्टेबली फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, चूंकि जनरल एक सपोर्ट तो है मालवा में, और अगर गांव की जो पिंड वहां कहते हैं, अगर पिंड की अगर साइलेंट वोटर्स अगर हैं, अगर दे ऑल्सो गो टुमारो और वहां जाकर के, बिकॉज दे ऑल वांट चेंज एंड दे हैव अ कनेक्शन विद आम आदमी पार्टी, एंड केजरीवाल नहीं, दे हैव अ कनेक्शन विद ब्रूम। वो झाड़ू कहते हैं जी, झाड़ू को फोन देना है, जैसे दिल्ली में कहते थे केजरीवाल को देना, वहां कहते हैं झाड़ू को देना है। तो अगर वो जाकर के देते हैं तो डोंट बी सरप्राइज कि आम आदमी पार्टी कैन इंडीड स्वीप मालवा। लेकिन दूसरा सिनारियो ये भी है कि जो प्रेजेंस कांग्रेस की है मालवा में, खासकर अर्बन पॉकेट्स में, कि अगर अर्बन पॉकेट्स की अगर मालवा में अगर कांग्रेस, एक तो लुधियाना से तो एक तो जीत ही रही है, जो लगा मुझे बहुत सर्टेन लगा, अगर अक्रॉस स्मॉलर टाउन्स में अगर उधर जाकर के भी अगर कांग्रेस अगर कुछ सीटें निकाल लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए इट विल बी इंपॉर्टेंट टू विन सम सीट्स इन दोआबा। ना द्वाबा के विलेजेस में 2-3 विलेजेस थे, जो होशियारपुर मेरे ख्याल में एक जगह थी, उसके 1-2 विलेजेस में मैं गया था, तो उसमें से भी एक विलेज में तो सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। दूसरे विलेज में लोग थोड़े से बड़े एप्रीहेंसिव नजर आए, बोलना नहीं चाह रहे थे। तीसरे विलेज में बहुत लाउड कांग्रेस के लिए सपोर्ट था वहां पे, तो उससे वो बिल्कुल मालवा के अलग था। मालवा में बिल्कुल यूनिफॉर्म था, एक क्रॉस, जहां जाइए जी हाँ झाड़ू, बहुत एक विजिबल ये था। कुछ लोग बड़े अजब अजब किस्म से बिल्कुल नए नए इनोवेटिव तरीके से डांस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर पे निकाल रहे हैं, यहां पे वो चीजें मुझे नहीं दिखी। तो अगर मालवा में अगर आम आदमी पार्टी इज नॉट एबल टू स्वीप, तो फिर माझा में इनके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो फिर इनके लिए इट विल बी इंपॉर्टेंट टू विन फ्यू सीट्स इन दोआबा। नाउ कांग्रेस के लिए जो खुशखबरी यह है कि दे आर वेरी मच इन कंटेंशन एंड इन लीड, हैव द एडवांटेज अक्रॉस माझा, एंड दोआबा में भी उनकी पॉपुलैरिटी है, खासकर द अर्बन एरियाज ऑफ जलंधर हो गया या होशियारपुर हो गया, ये उसमें उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। अगर वहां से वो सीट ले लेते हैं और मालवा से भी कुछ जो स्ट्रांगली आम आदमी पार्टी का अगर बेल्ट है वहां से अगर ये ले लेते हैं तो डोंट रूल आउट कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार बना सकती है। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी आम आदमी पार्टी तो स्वीप कर रही है जी, 70-80 सीट आ जाएगी। 70-80 सीट आम आदमी पार्टी की तब आएगी कि जब ये 69 में से एटलीस्ट 68 सीट मालवा से ले लें, तो उसके बाद जो भी आएगा यहां से आपका दोआबा से आ गया या मजीठा, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि मजीठा भी जीत सकते हैं, या 1-2 जो पॉकेट है अमृतसर का जो रूरल पॉकेट है, अगर वहां से ये जीत लें तो फिर यह है कि 70-80 सीट भी आ सकती है। तो अभी जो है यू कांट से कि आम आदमी पार्टी इज स्वीपिंग या कांग्रेस पार्टी इज कंप्लीटली डाउन एंड आउट। वन थिंग आई कैन टेल यू एंड आई एम सेइंग विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट देयर इज गोना बी अ बैड न्यूज फॉर अकाली दल and BJP, but I will not rule out Congress and I will be
I will also not give a landslide victory, to Aam Aadmi Party. Lot will depend how the voters of the PIND, particularly in Malwa region, वो कैसे वोट करते हैं, कि अगर वो वाकई उनकी खामोशी ये थी कि डर की वजह से खामोश थे और कल जाकर के साइलेंटली जाकर के अपने फैसले का इजहार कर देंगे, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर आम आदमी पार्टी. सो दैट्स ऑल, दैट्स माय एनालिसिस एंड आई होप सर आई हैव मेड सेंस. अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई फ्लॉज हैं, कुछ हैं, तो आप मुझे बताएं. बट वन थिंग इज श्योर, I have traveled and I'm very proud that I traveled and I worked really hard because I wanted to follow exactly the same model that I had followed during the Delhi elections, and I'm so pleased that I could see the Punjab, because it's a beautiful state और लोग इतने hospitable हैं. One thing जो मुझे लगा कि बाय द वे आपको मैंने कहा कि मालवा रीजन में अकाली दल जो है वो डाउन एंड आउट है, लेकिन मालवा रीजन का ही एक है मलेरकोटला, वहां पे तो मुझे लगा कि अकाली दल जीत जाएगा, चूंकि इसे प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एरिया, तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है. और मोहम्मद ओवैस जो है, ही हैज अ डीप पॉकेट, ही इज गॉट मोर मनी, जूते का एक्सपोर्ट है उनका, बड़े बड़े ब्रांड है उनके, तो वो शायद ये है कि उनकी कैंपेन स्टाइल भी मुझे बड़ी ओवर पावरिंग लगी, वो फोटो भी मैंने उनका लिया था, तो हो सकता है कि वो बाजी निकाल जाए. चूंकि आम आदमी पार्टी सपोर्टर मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी दैट आम आदमी पार्टी चोज टू गिव द टिकट टू इरशाद अली, हु इज द ब्रदर ऑफ बेसिकली रजिया सुल्ताना, जो इसकी है, कांग्रेस की है. सो बहरहाल, तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था. आई होप यू लाइक इट. इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. बट थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ मी एंड वेटिंग एंड आई होप यू हैव गॉट द आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. थैंक यू. अरशद अली, जी हाँ, रिजवान खान, सॉरी मैंने कहा इरशाद अली, सॉरी अरशद अली. प्रशांत सिंह, लोग कैंडिडेट देख रहे हैं या पार्टी? नहीं, कैंडिडेट तो वहां देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे बहुत सारी शिकायतें आम आदमी पार्टी के बारे में आई कि इन्होंने कैंडिडेट्स जो है सिलेक्शन इनका बड़ा गलत था. बल्कि माझा में ही मैं वो जगह का नाम भूल रहा हूँ, पट्टी के आगे की जगह थी, वहां पे जब मैं लोगों से पूछा, पट्टी और तरन तारण शहर के बीच में वो जगह थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है तो खुद ही ड्रग में इन्वॉल्व होता था, तो इसको कैसे टिकट मिल गया? ये ड्रग के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और ऐसे बंदे को दिया है जिसके बारे में बहुत जग जाहिर है कि ये ड्रग में इन्वॉल्व है या उसकी पेडलिंग में इन्वॉल्व है. तो ये चीज कैंडिडेट सिलेक्शन पे, बल्कि आपके लुधियाना में भी कैंडिडेट सिलेक्शन पे बड़े सवाल उठे. अरशद अली वाला जो था वो भी एक था. इस तरह से कई और कैंडिडेट पे ये सवाल उठे और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये दिल्ली वाले आकर के हमारे कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोकल लीडरशिप को इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं. तो ये सारी चीजें तो आ रही थी आम आदमी पार्टी के, लेकिन उनका जो वोट आम आदमी पार्टी को है, न केजरीवाल के लिए है न लोकल कैंडिडेट के लिए. वो जब झाड़ू को दे रहे हैं, सारे झाड़ू, हर जगह झाड़ू. अमन गुलाटी कह रहे हैं एनी चांसेस ऑफ हंग असेंबली? वेरी मच. अगर आम आदमी पार्टी अगर लेट से 50 जीतती है यहाँ पे और द्वाबा में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है, कांग्रेस तो फिर अगर मालवा में ले लेती है सीट और द्वाबा और माझा उसका ट्रेडिशनली जो मुझे लगा कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो देन इट्स एनीबडीज गेम, इट्स एनीबडीज गेम. मंदिर सिंह कह रहे हैं मिस्टर काजू शेविंग इज लोन, भगवंत मान जीत रहे हैं या नहीं? जी भगवंत, पंकज जी पूछ रहे थे, मेरे ख्याल में पंकज नाम था ना, पंकज कुमार गोला पूछ रहे हैं क्या भगवंत मान जीत रहे हैं? जी मुझे लगा कि पंकज वहां पे एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है भगवंत मान के साथ में थी. मैं लांबी नहीं गया था, आई एम सो सॉरी, आई कांट लाई, मैं लांबी नहीं गया था, तो आई कांट से कि वहां पे जर्नैल सिंह जीत रहे हैं या बादल की क्या हालत है, ये मैं नहीं कह सकता वहां पे. ये पूछ रहे थे उत्पल वत्सा साहब पूछ रहे थे जनरल सिंह के बारे में. उत्पल जी आई एम सो सॉरी, वो रूट अलग था एंड मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे तो मैं वहां नहीं गया. शाहिद अंसारी पूछा आप फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन पंजाब? ले आई एम टेलिंग यू, आप कुड बी फॉर्मिंग गवर्नमेंट बट डू नॉट ऑल्सो रूल आउट कांग्रेस. जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जो जी तो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको देखिएगा बाद में जब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा. शफात कह रहे हैं कि योर एनालिसिस मीन 50-50 कांग्रेस. देखियो ब्रॉडली तो यही लग रहा है, लेकिन लॉट विल डिपेंड ऑन द साइलेंट वोटर्स ऑफ द रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली इन मालवा, कि वो किसको वोट देते हैं. अगर उनके साइलेंस का मतलब ये था कि वो डरे हुए थे और आम आदमी पार्टी को देना चाह रहे हैं, तो ये 50-50 नहीं रहेगा, फिर आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी वहां पे. दीपक कुमार सेल्वम कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, दैट वाज अ वंडरफुल एनालिसिस, थैंक यू सर. आप कांग्रेस के चांस हैं क्या? कॉज योर सर्वे रिजल्टिंग दिस. शाहिद अंसारी व्हाट्स योर व्यू ऑन लुधियाना वेस्ट?
राजीव यादव पूछ रहे हैं आप स्वीपिंग पंजाब। यस राजीव साहब, इट कुड बी अगर, लेकिन फॉर आप टू स्वीप पंजाब, जो रूरल एरियाज है मालवा का, दे हैव टू ओवरवेलमिंगली वोट फॉर आम आदमी पार्टी। रिमेंबर दैट, बिकॉज इफ दे डोंट डू दैट, प्लीज टेक इट इन राइटिंग, आप इज अनलाइकली टू स्वीप पंजाब। सिद्धार्थ जैन, भटिंडा एरिया में आम आदमी पार्टी के लिए वही सेम ट्रेंड था। भटिंडा में जो ट्रेंड था अक्रॉस मालवा, जो के यूथ में बहुत जबरदस्त जोश है, रूरल एरियाज में बहुत जबरदस्त जोश है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए, और यूथ शहरों के भी जो आम आदमी पार्टी को वहां पे वोट दे रहे हैं। तो भटिंडा में भी इनके लिए बहुत अच्छी मुझे खबर लगी, जहां पे चूंकि मैं शहर में ही ठहरा था उस रात में। Among the voters, how many women? यार, टोनी अरहाना साहब पूछ रहे हैं among the voters, how many women you met? मैंने ट्वीट भी किया था, this was an learning for me, कि not a single woman I could find. I tried to prompt many women to speak and they did not speak. वहां पे कुछ लोगों से मैंने पूछा कि क्यों नहीं बात कर रही हैं, पंजाबी वुमेन है यार, क्यों नहीं बात कर रही हैं? कह रही जी यहाँ तो मर्द डिसाइड करते हैं जी, हमने कह दिया ये वोट करेंगी। अच्छा, कल जब मैं जलंधर लौट रहा था तो कुछ अकाली सपोर्टर से मेरी बात हुई, तो वहां पे एक बूढ़ी खातून बैठी हुई थी, लेडी बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा माँ जी, मैंने अब तक कोई औरत नहीं मिली, आप तो बोल दीजिए किसको दीजिएगा। तो चूंकि उनके बेटे से मैं बात कर चुका था, उन्होंने कहा कि जी पुत्र, मेरा पुत्र जिसको, मैं पंजाबी उस तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी पुत्र जिसको वोट करेगा हम उसको दे देंगे। तो मैंने कहा आपके पुत्र तो अकाली को कर रहे हैं, तो फिर हम अकाली को कर देंगे। तो ये मुझे देखा कि जो मेन फोक्स का जो है इन्फ्लुएंस है, विमेन फोक्स की एबिलिटी टू वोट, और उनकी जो इन्फ्लुएंस जिस तरह से करते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है वहां पे। I desperately wanted to capture, women's voices, on my camera or even off the camera. I could not get it. I simply could not get it. Vishal Bhatia पूछा, are you visit Batala? विशाल भाटिया साहब, मैं आ गया हूं वापस, मैं बटाला नहीं गया था। अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे मैं गया था, नहीं, मैं वहां पे नहीं गया था। ये पूछे हैं व्हाट अबाउट भटिंडा एरिया, मैंने जवाब दे दिया सिद्धार्थ जी। कैन यू प्लीज टेल अबाउट द सीट प्रोजेक्शन? नहीं, आई डोंट थिंक इट विल बी फूलिश ऑन माय पार्ट टू गिव द सीट प्रोजेक्शन एट दिस मोमेंट। आई हैव गिवन यू द सिनेरियो एंड इट्स अप टू यू टू ड्रॉ द inference as to who will win what, but it will be absolutely foolish for me to give you a seat projection. अमन गुलाटी, फाइनल प्रेडिक्शन इन सीट्स प्लीज सर, लेट्स टेक अ गेस। मैं गेस नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी की परवाह है, और दिल्ली में चूंकि मेरे लिए बहुत आसान था, यहाँ पे भी आसान है, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो साइलेंट वोटर्स की मैंने गांव में देखी, और 69 सीट्स आप समझ रहे हैं, ये पूरी दिल्ली में इतनी सीट्स थी 70, और 69 सीट्स में अगर अक्रॉस द बोर्ड, अगर मालवा रीजन में अगर साइलेंट वोटर्स आपको गांव के मिले, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। सो इसलिए इट विल बी अनफेयर टू मी एंड अनफेयर टू ऑल ऑफ यू फॉर मी टू हैजर्ड अ गेस, बिकॉज मैंने आपको सारी सिचुएशन आपको समझा दी है। आई डोंट थिंक एनी पोलस्टर विल टेल यू the issues of Punjab or the demography of Punjab in that greater detail, because I have traveled across Punjab. I'm so proud that I did that. प्रफुल्ल गडगे साहब कह रहे हैं कि हर्ड पुलिस इज नॉट चेकिंग व्हीकल्स फॉर अल्कोहल ट्रांसपोर्टेशन, इज इट ट्रू? प्रफुल्ल साहब, ये अगर आज हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, कल तक मैं आपको बता दूं कि एक शहर से दूसरे शहर में हम जाते थे तो हर शहर में हर एक गाड़ी की तलाशी होती थी। मेरी गाड़ी मतलब दर्जनों मर्तबा रोकी गई, और बीएसएफ वाले कर रहे हैं, बाय द वे, पुलिस स्टैंडिंग, बट ये बीएसएफ वाले सारी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं वहां पे। बल्कि कुछ बीएसएफ वाले से मैंने ऐसी बात करने लगा कि वो जो वीडियो आया था उनके सोल्जर का, तो कहने लगे ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ जी ये तो बड़ा बुरा हुआ है, आप ही लोग आवाज उठाइए हमारे लिए। कुछ फिरोजपुर में भी बहुत सारे लोगों से मैं बात करने लगा, फिर अपनी मैंने एनसीसी के जमाने की कहानी शुरू कर दी। तो वो सारी चेकिंग जो हो रही है वो बीएसएफ वाले कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आज रुक गई है कि नहीं, कल शाम तक तो ये चेकिंग हो रही थी, और मैंने खुद भुगता हूं, चूंकि हर 5-6 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी रुकी जाती थी। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग, बट
मुझे लगा कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। मेरे बैग को खोला जाता था, मेरे लैपटॉप बैग को खोला जाता था, सब कुछ को वो देखते थे वो। बल्कि एक जगह पे फिरोजपुर और जलालाबाद के बीच में तो एक आदमी पुलिस वाला कैमरा लेकर के खड़ा हुआ था, बड़ा सा कैमरा जो टीवी कैमरा था, और सबके फोटो भी शूट कर रहा था जब ये चेकिंग हो रही थी। सो आई डोंट नो कि आज क्या हुआ है, बट लेकिन कल तक हो रहा था। भाई निशान डिंगरा कह रहे हैं कि शशि रंजन, आई डोंट नो हु दैट इज, से 67 फॉर आप। आई डोंट नो, फिर आप उन्हीं से पूछिए, मैं नहीं कह सकता ये चीज भाई। लुधियाना वेस्ट, शाहिद अंसारी अगर आप पूछ रहे हैं, लुधियाना वेस्ट इज अ सीट विच इज अमीरों का है और काफी अमीर वहां पे रहते हैं। अगर इसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो जो मुझे जो लगा कि जो लुधियाना की 9 सीटों में से जो एक सीट मुझे कमजोर नजर आई आम आदमी पार्टी के लिए, एंड वेरी वेरी स्ट्रांग नजर आई कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस का ही वहां पे एमएलए है, सिटिंग एमएलए है वहां पे, मेरे ख्याल में उसका नाम है भारत भूषण आशु मेरे ख्याल में। तो उसके सपोर्ट में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहा, बिकॉज वहां जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है दे अपीयर्ड नाराज, वो नाराज नजर आया आम आदमी पार्टी से। 2 चीजें उन्होंने बताई, एक तो बताया कि भाई ये इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए अनलाइक दिल्ली कुछ नहीं कहा है, और दूसरा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इन्होंने ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, अब हमारी कोई औकात है, वो जो बंदा है मुझे वो अपना जैगवार दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जो जैगवार खरीदा था, और कह रहा है कि सर जी इस नमूने के पास मुझे अपने काम करवाने पड़ेंगे। तो मैं हैप्पी नहीं हूं उस तरह के कैंडिडेट सिलेक्शन से, देयरफॉर वी विल वोट फॉर भरत भूषण आशु। माजा में यार मैंने एक्चुअली घुग्गी का मैंने नहीं, वो उसका घुग्गी का एरिया मैंने नहीं किया, लेकिन देयर वर पीपल हु वर अवेयर ऑफ जो कपिल शर्मा है, उन्होंने जो वीडियो इशू किया था। तो अच्छा, बाय द वे घुग्गी इज वेरी पॉपुलर, आप कहीं पे भी कोई भी टीवी ऑन करें तो घुग्गी की कोई ना कोई फिल्म आ रही होती थी। आई डिडंट नो कि ही वाज आल्सो एन एक्टर, मुझे लगता था कि ही वाज अ कॉमेडियन, लेकिन पंजाबी में फिल्म आ रही होती थी। और ये सब जो आर्टिस्ट होते हैं दे आर वेरी वेरी पॉपुलर अक्रॉस पंजाब, दे कट अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यू नो, वो फिर वो नहीं देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का है या अकाली दल का है। तो घुग्गी की पॉपुलैरिटी तो है, बहुत जबरदस्त है। अब ये उनके एरिया में मैं गया नहीं था, तो आई डोंट नो हाउ विल इट ट्रांसलेट इनटू वोट्स, बट दिस इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो बहुत पॉपुलर हैं। आसिफ साहब पूछ रहे हैं यूपी कब आ रहे हो, बस 1-2 दिन दे दीजिए, मैं सांस ले लूं, फिर मैं यूपी की तरफ आऊंगा मैं। नवीन के गौड़ा साहब कह रहे हैं कि आइदर दिस और दैट विल हैपन। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि बहुत लाइकली है कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार बना सकती है। मैंने आपको ये कह दिया है। व्हाट आई एम नॉट डूइंग इज कमिटिंग अ नंबर ऑफ सीट्स। मैं आपको ये कह रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि क्यों कांग्रेस सरकार बना सकती है, और मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि क्यों आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड कर सकती है, बिकॉज देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ वोटर्स इन मालवा रीजन, इन रूरल एरियाज ऑफ मालवा रीजन। और आप यहां बैठ करके, आप, मुझे नहीं पता आप कहां पे हैं, आप एक बार पंजाब जाइए, आपको पता चलेगा कितना कॉम्प्लेक्स है मालवा रीजन को कवर करना, और खासकर उसके रूरल एरियाज को, और खासकर उन वोटर से उनसे बातें उगलवाना जो बोलने को तैयारी नहीं है, और देयर इज अ जेन्युइन रीजन व्हाई दे डोंट वांट टू टॉक टू यू इन विलेजेस। तो उसके बेसिस में मैं आपको कह रहा हूं कि मैं नंबर ऑफ सीट्स नहीं प्रोजेक्ट कर सकता। ये देखिए, अगर पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज होता है, अरिंदम महाता कह रहे हैं कि किसको फायदा होगा। अगर पोलिंग परसेंटेज अगर इंक्रीज होता है तो अगेन रीजन वाइज, अगर मालवा में इंक्रीज होता है तो आम आदमी पार्टी को फायदा है, अगर गांव में इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली 100% आम आदमी पार्टी को फायदा है, माझा में इंक्रीज होता है तो कांग्रेस को फायदा है, दोआबा में अगर इंक्रीज होता है तो इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को फायदा है, बिकॉज दोनों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहां पे। वंस देयर इज नॉट, आई डिड नॉट सी अ लहर फॉर any one party. If anything, in Doaba, I would give advantage to Congress. शैलेश कुमार पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर अकाली। लुक, अगेन आई सेड कि आई कांट कमिट द नंबर ऑफ सीट्स, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज इफ दे गेट मोर देन 10 सीट्स। लेट्स पुट इट दिस वे। बाय द वे, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आई होप कि आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। आसिफ मोहम्मद यूपी कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी आ रहा हूं यूपी, बस थोड़ा सा सांस ले लूं मैं। प्रगट सिंह बराड़ कह रहे हैं आई लिव इन रामपुरा। प्रगट सिंह बराड़, रामपुरा में परसों मैंने 250 ट्रैक्टर की रैली देखी थी आम आदमी पार्टी की।
बहुत स्ट्रांग था और क्या जोश वाली रैली थी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, वो भी मैंने डाला था कल ट्विटर पे वो वीडियो 250 ट्रैक्टर वाली का। मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा था, एक गली से निकल रहा था, मेन रोड पे आ रहा था, हमें अपनी गाड़ी रोक देनी पड़ी। तो जोश तो था रामपुरा में, और रामपुरा में ही मेरे ख्याल में कल वो आम आदमी पार्टी के एक वर्कर को उस पर गोली भी मारी गई है उसको। इजहार कह रहे हैं पटियाला में लेट्स पुट इट दिस वे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टोल्ड मी कि पटियाला इज नो लॉन्गर सेफ फॉर कैप्टन। हाउ मेनी सीट यू प्रिडिक्ट इन मांझा एंड दोआबा? ये मैं नहीं करूंगा, कोई सीट मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता इसमें। गुड एफर्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मोदी फैक्ट इन पंजाब? देखिए मोदी कोई इशू नहीं है पंजाब में, कोई इशू नहीं है, मोदी कोई जानता भी नहीं है मोदी को। वहां के लिए कोई इशू क्या है, खासकर वहां पे इशू है बादल्स, बहुत बड़ा इशू है बादल्स। उनको ये लगता है कि बादल्स ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बादल ने लूट लिया जी, अपने पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी बना ली जी, सब कुछ कर लिया जी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। तो वो जो एंगर है बादल के खिलाफ वो बहुत जबरदस्त है वहां पे, बहुत जबरदस्त। गोवा के बारे में उबैस शेख मैंने कहा था कि वहां पे हंग असेंबली होगी एंड आम आदमी पार्टी के बहुत ज्यादा चांसेस वहां पे नहीं है। अगर उसमें से एक दो सीट अगर ले लें तो बहुत ही लकी होंगे, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं था। बट दैट इज आई हैड गॉन अबाउट 2 वीक्स अगो, तो अभी का मुझे नहीं पता है क्या है। हो सकता है। उत्कर्ष सिंह कोई कह रहे हैं, कोई कह रहे थे कि एज पर माई रिपोर्ट निसार अहमद बाटला के आप स्वीपिंग मालवा कर सकते हैं अगर वो, लेकिन डिपेंड करता है कि रूरल एरियाज अगर वोट करें उनको तो। लास्ट डे में बाय द वे ये कपिल अग्रवाल कह रहे हैं कि हु वाज लीडिंग इन बज ऑन लास्ट डे। बाय द वे लास्ट डे मैं दोआबा में था और फिर मैं दिल्ली आते वक्त मैं थोड़ा सा मैंने लुधियाना क्रॉस किया था। तो दोआबा में तो मुझे कांग्रेस की बहुत बज नजर आई लास्ट डे में, चूंकि सिद्धू की रैली भी थी वहां पे, बहुत बड़ी रैली थी और बहुत जोश में सिद्धू बोले अपने अंदाज में, हर एक लाइन के बाद कहते थे ठोको ताली, और बहुत बड़ी रैली थी वहां पे, सारे लोकल थे, चूंकि बसेस वगैरह जो यूज हुए थे वो सारे कैंट एरिया के स्कूल बसेस थे, उसमें लाए गए थे। उसमें कुछ मुस्लिम्स भी मुझे नजर आए जिन्होंने कहा कि हम सिद्धू को वोट देंगे। तो बहुत पॉपुलैरिटी देखी वहां पे। और शहरों में मुझे अकाली दल के लिए भी लास्ट दिन बस नजर आया, बल्कि अकाली के लिए मुझे लुधियाना में भी लास्ट डे बस नजर आया, जो बहुत बड़ा रोड शो भी कर रहे थे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं डालूंगा मैं। तो लास्ट डे था वो, तो खैर वो 2-3 घंटे पहले, 5 बजे से 2-3 घंटे पहले का मैंने वो देखा था। देखिए इलेक्शन कमीशन, कोई सौरभ गुप्ता कह रहे हैं कि विल इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई आप? I mean, election commission, I really don't have very high hopes from election commission. They can do anything they want because Naseem Zaidi has disappointed me a lot. He had the opportunity to be another TN session, but he couldn't. जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे लोग सुप्रीम कोर्ट के रूल को फ्लाउट कर रहे हैं यूपी में, कम्युनली सेंसिटिव इनसेंसिटिव स्पीचेस दे रहे हैं, कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे एक बंदा वो स्टेटमेंट देता है केजरीवाल, जिसको मनोहर पारिकर ने भी वही स्टेटमेंट दिया था गोवा में, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वही स्टेटमेंट दिया था, तो आप इनकी पार्टी को, आप इनके खिलाफ एफआईआर चार्ज कर देते हो, सीधा ऑर्डर दे देते हो कि एफआईआर चार्ज करो। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है बहुत ही, बल्कि मुझे माझा एरिया में भी कुछ यूथ ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर फेयरली अगर कराए तो आम आदमी पार्टी को बहुत फायदा होगा। ये एक नोशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने एक चीज और बात कही, याद आ रही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर सुनिएगा। बहुत सारे लोगों ने गोवा में और पंजाब में मुझे कहा कि भाई इलेक्शन तो कल हो जाएगा, काउंटिंग होगी 11 तारीख को। अब ये जो 1 महीने से ज्यादा का जो वक्फा है, ये मशीन कहीं ना कहीं रखी होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पूरा उसको गार्ड कर लिया था, चूंकि 1-2 दिन का मामला था। यहां तो 1 महीने का है, गार्ड कौन करेगा? अगर गार्ड नहीं किया तो क्या यह मुमकिन है कि वो इलेक्शन वो जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, रिप्लेस किया जा सकता है? अगर ये हुआ तो इट्स अ वेरी बैड न्यूज, इट्स अ वेरी वेरी बैड न्यूज, एंड दिस इज अ रियल फियर अमंग्स द वोटर्स इन पंजाब। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पंजाब, इवन इन गोवा टोल्ड मी कि ये तो 1 महीने का सवाल है सर, 1 महीना हम कैसे गार्ड करेंगे? तो अब ये इन पार्टियों पे डिपेंड करता है कि ये कैसी मैकेनिज्म अपनाते हैं। इनको चाहिए, बोथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, कि जहां पे भी ईवीएम हो वहां पे अपने वॉलंटियर्स रखें, और भले ही इसके लिए अगर दिन रात अगर गार्ड करना पड़े 11 तारीख को तो करें, वरना इनके लिए अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी ये। If AAP gets 45 to 15 Malwa, AAP just needs
to 10, 12 seats in Doaba and Majha. Do you think it would be so difficult for AAP to get 12 out of 48 in Doaba and Majha? Adesh Midha ji, I think it will be difficult. जो मेरा असेसमेंट है कि 12 सीट द्वाबा और माझा में निकालना, जो मैंने वेव देखा है कांग्रेस के सपोर्ट में, जो मुझे स्ट्रॉन्ग करंट नजर आया है, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट. सो फॉर आम आदमी पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, प्लीज डू नॉट बी अंडर एनी इल्यूजन. आम आदमी पार्टी हैज टू स्वीप मालवा. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. अगर आप 3-4 सीट की बात कर रहे हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. अगर आप डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट, इट डजंट लुक अ पॉसिबिलिटी टू मी, अनलेस some miracle happens which I fail to read. That will be my mistake, that I failed to read that. Or perhaps there are two particular district in Majha I didn't go to. तो अगर वहां से अगर इनको मिल जाए, जैसे आपका क्या कहते हैं जो बॉर्डर एरियाज है, गुरदासपुर हो गया या फिर पठानकोट हो गया, इन दोनों जगह पे मैं नहीं गया था. तो अगर वहां पे अगर इनको मिल जाए तो दैट विल बी माई फेलिंग, बिकॉज आई डिड नॉट गो देयर, सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द मूड देयर. मैं मजीठा नहीं गया था, तो हो सकता है अगर मजीठा ये जीत जाए तो दैट विल बी वेरी वेल सरप्राइज. तो वो अलग बात है. लेकिन जितना मैंने देखा और जिसके एरिया में मैंने देखा है, मुझे लगा कि इट्स डिफिकल्ट फॉर आम आदमी पार्टी टू गेट सीट्स फ्रॉम दोज एरियाज इन माझा एंड दोआबा. जी विकास जलालाबाद कह रहे हैं कि भगवंत मान इज फ्रॉम जलालाबाद. यस ही इज कंटेस्टिंग फ्रॉम जलालाबाद. इफ आई सेड अबाउट सम अदर प्लेसेस, आई एम सॉरी, दैट मस्ट हैव बीन स्लिप ऑफ टंग. राहुल चुक कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा ने अकाली को समर्थन दिया, लेकिन मुझे जो वहां पे जो खबर मिली, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डेरा सच्चा सौदा इस मर्तबा साइलेंटली कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं टू स्टॉप आम आदमी पार्टी. And that is what lot of people told me, that even Akali wants Dera Sacha Sauda to issue, diktat in favor of Congress to stop Aam Aadmi Party. That's what I heard, right? Lot of people on the ground said that. And by the way, a lot of people, in particular in Malwa region, I just provoked them. मैंने उनको ऐसे provoke करने के लिए कहा कि यार SGPC तो इसके हाथ में है, अकाली के हाथ में है, और रिलीजियस मैटर बहुत करता है यहाँ पे. तो आप क्या कहते हैं कि अगर सारे बोर्ड मेंबर उनके हैं, तो अगर वो कोई अपील करेंगे तो फिर आपका फैसला नहीं बदलेगा. उन्होंने कहा जी कुछ नहीं बदलेगा, इस मरतबा तो बस चेंज चाहिए, चाहे वो जितना भी वो कर लें, इस मरतबा तो झाड़ू को ही वो वोट देंगे. दैट्स मालवा में जो हुआ था ये. बिलाल साहब पूछ रहे हैं कि कैप्टन्स कैंपेन मैनेज बाय प्रशांत किशोर, इट वाज पॉजिटिव फॉर कांग्रेस. आई थिंक इट वाज पॉजिटिव. आई नोटिस समथिंग रियली रिफ्रेशिंग that local leader being projected who could connect with the local people. Perhaps it wouldn't have been as effective अगर राहुल गांधी को वहां पे बार बार ले जाते, सोनिया को ले जाते, क्योंकि ये लोकल लीडर है. लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी खानदानी आदमी है, फौजी आदमी है जी, ये हमारा लीडर है. तो वो जो पंजाबियों में जो पंजाबियत वाला जो जज्बा होता है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता है. तो वो मेरे ख्याल में एक मास्टर स्ट्रोक था कि दिल्ली के लीडर को नहीं ले जाना बार बार वहां पे, और लोकल लीडरों को प्रोजेक्ट करना, और खासकर कैप्टन की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ना. आई थिंक दैट हैज बीन द रियल टर्निंग पॉइंट फॉर कांग्रेस पार्टी. जलालाबाद से अमित राय, मैंने कहा था कि इनकी क्या नाम है, अपने आम आदमी पार्टी का जो है, उनकी भगवंत मान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग मुझे वहां पे लगी. गोवा एंड पंजाब, दे आर वर्ल्ड वरीड अबाउट उत्तर प्रदेश, व्हाई इज इट? आई डोंट नो. मुझे तो दोनों में इंटरेस्ट था, तो मैं दोनों जगह गया, दोनों जगह जाकर के मैंने आपको वहां की पोजीशन आपको बता दी. सो एनीवे, मैं अब इसको खत्म करता हूं, चूंकि बातें सारी मैंने आपको बता दी है, और इसको मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, तो आपके सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा. रिजवान खान कह रहे हैं कपिल शर्मा इफेक्ट. यस, कपिल शर्मा का इफेक्ट कुछ हिस्सों में मुझे वहां पे लोगों ने बताया. वो भी जब मैं अमृतसर से दुआबा की तरफ आ रहा था, तब लोगों ने बताया था कि कपिल शर्मा का थोड़ा सा इफेक्ट है, चूंकि उस डेवलपमेंट ही हुआ था जब मैं अमृतसर पहुंच चुका था, तब ये बात मुझे वहां पे लोगों ने बताई थी. एनीवे, सो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और दो चीजें, एनीवे, सुप्रीत राजगरिया पूछ रहे हैं एचएस फुल्का विनिंग और नॉट. एचएस फुल्का के सपोर्ट, इसमें बहुत सपोर्ट नजर आया मुझे. वो ढाका सीट से लड़ रहे हैं और बहुत जबरदस्त सपोर्ट आया, एंड आई थिंक ही विल विन. इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सीट फॉर आम आदमी पार्टी इन लुधियाना. ढाका इज इन लुधियाना, बाय द वे.
नो सीएम फेस फॉर आप वॉज अ प्रॉब्लम. येस, दैट वॉज अ प्रॉब्लम. दैट वॉज इंडीड अ प्रॉब्लम. बहुत जगह पर लोगों ने ये कहा कि ये एक प्रॉब्लम तो है. नो कि आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने कहा अगर फुल्का को कह देते, कहते नहीं जी फुल्का तो क्या है, फुल्का दे कुड कनेक्ट मोर विद भगवंत मान देन फुल्का. पता नहीं क्यों वो फुल्का पे वो ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, भगवंत मान से वो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे. जब मैंने कहा ना, मैंने प्रोवोक भी किया कि दारू पी रहा, कहते जी दारू तो हम सब पीते हैं जी, दारू पीना कौन सी बड़ी बात हो गई, देखिए पार्लियामेंट में कैसे स्पीच देता है जी, सबका चहेता है. और एक बंदे ने मुझे वीडियो पे कहा है, मैं वो लगाऊंगा, कहता है जी दिल छू लिया उसने. ये उसके अल्फाज थे, मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, दिल छू लिया उसने. दैट इज अबाउट भगवंत मान. एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इतनी रात में शॉर्ट नोटिस पे भी. नेक्स्ट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश, वहां से हम कोशिश करेंगे. हमारे चूंकि बड़ा स्टेट है तो हम स्टाफ के साथ मिल बांट करके, कभी स्टाफ जाएगा, कभी मैं जाऊंगा, और उसमें वहां से भी हम एक ऑब्जेक्टिव पिक्चर बगैर किसी बायसेस के, बगैर किसी पर्सनल मोटिव के हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई हैव बीन इंडेटेड बाय योर लव, बाय योर सपोर्ट फॉर मी, फॉर जनता का रिपोर्टर, बाय योर ओवरवेलमिंग सपोर्ट. आई थिंक इट्स बीन हम्बलिंग. सो थैंक you very much. Please keep coming to Janta Ka Reporter. Please keep supporting me, because that's what we need, and that's what gives us the courage, the hope, and the new vigor, to go and work hard, because there are lots and lots of people like you who appreciate our work. So thank you very much. और अगर कोई गलती इसमें हो गई हो तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, मैं एक इंसान हूँ, शायद मुझे वो समझने में गलती हो गई, लेकिन जो मेरे असेसमेंट था वो मैंने आपको ऑनेस्टली आपके सामने रख दिया. सो थैंक यू वेरी मच सर. Take care, good night, and enjoy your weekend.